यह कहानी आनंदपुर गांव की है। गांव के एक कोने में दो झोपड़ियां थीं। एक में सुजाता रहती थी और दूसरी में मीरा। दोनों अकेली थीं और उनका कोई सहारा नहीं था। सर्दी ने पूरे गांव को अपनी चपेट में ले रखा था। चारों ओर धुंध और सन्नाटा था। सुजाता अपनी झोपड़ी में चूल्हे के पास बैठकर लकड़ियां जला रही थी। इस ठंड में जीना ही मुश्किल है। अगर हम जैसे गरीब लोग खुद मेहनत न करें तो कौन करेगा मदद। दूसरी तरफ मीरा अपनी झोपड़ी में ठंड से कांप रही थी। हे भगवान, ये ठंड तो जान ले लेगी। मेरी झोपड़ी में तो लकड़ी तक नहीं बची, लेकिन सुजाता के पास इतना सब कैसे है। वह सुजाता की झोपड़ी की ओर झांकती है और जलता चूल्हा देखकर उसे जलन होती है। रात का समय था। मीरा ठंड से परेशान होकर सुजाता के पास पहुंचती है। सुजाता, मेरी झोपड़ी में लकड़ियाँ खत्म हो गई हैं। थोड़ी मदद कर दो, नहीं तो जान चली जाएगी। मीरा, तुमने पहले से क्यों नहीं इकट्ठा की लकड़ियाँ? मैंने तो पहले ही से तैयारी कर रखी थी। मुझे लगा इतनी ठंड नहीं पड़ेगी। वैसे भी तुम्हारे पास बहुत लकड़ियाँ हैं। थोड़ी दे दो, बड़ी मेहरबानी होगी। ठीक है, लेकिन अगली बार पहले से इंतजाम करना। मीरा, सर्दी मजाक नहीं है। वह मीरा को कुछ लकड़ियां दे देती है। मीरा मुस्कुराकर धन्यवाद कहती है, लेकिन मन ही मन सोचती है, सुजाता तो भोली है। अगर मैं चालाकी से काम लूं तो और चीजें भी मिल सकती हैं। अगले दिन वह फिर से आती है। बहाना बनाती है कि लकड़ियां खत्म हो गई हैं। इस बार सुजाता थोड़ा सख्त लहजे में कहती है, अब मेरे पास भी सीमित लकड़ियां हैं मीरा। मीरा मगर झूठे आंसू बहाकर कहती है, अगर तुमने मदद नहीं की तो मैं मर जाऊंगी। सुजाता का दिल फिर से पिघल जाता है और वह फिर मदद करती है। धीरे धीरे मीरा बार बार बहाने बनाकर सुजाता से कभी लकड़ी कभी खाना मांगती रहती है। गांव में सर्दी से निपटने के लिए पंचायत की बैठक होती है। मुखिया कहते हैं, हर जरूरतमंद को कंबल और राशन दिया जाएगा, पर याद रहे ईमानदारी जरूरी है। मीरा खुद को ज्यादा जरूरतमंद दिखाने की कोशिश करती है। दोनों को सामान मिलता है, लेकिन मीरा संतुष्ट नहीं होती। मैंने खुद को ज्यादा बेबस बताया, फिर भी सुजाता जितना ही मिला। अब मैं उससे चुपचाप छीन लूंगी। रात में वह सुजाता की झोपड़ी में घुस जाती है, लेकिन तभी सुजाता जाग जाती है। कौन है? मीरा, तुम? मीरा झूठ बोलने की कोशिश करती है, लेकिन पकड़ी जाती है। अगले दिन सुजाता पंचायत में शिकायत करती है। मुखिया सख्त स्वर में कहते हैं, मीरा, तुमने मदद का गलत फायदा उठाया है। अब तुम्हें सजा मिलेगी। जब तक ठंड है तुम रोज जंगल से लकड़ियां लाकर गांव के जरूरतमंदों में बांटो। मीरा शर्मिंदा होकर सिर झुका लेती है। मुखिया जी, मुझे माफ करिए, मैं अपनी गलती सुधारूंगी। वह सजा पूरी करती है और धीरे धीरे दूसरों की मदद करना सीख जाती है। सुजाता उसे माफ कर देती है। गलती इंसान से होती है मीरा, पर उसे सुधारने का हौसला होना चाहिए। मीरा अब गांव की मददगार बन जाती है और गांव वाले मिलकर सर्दी से लड़ते हैं।